A very warm and delightful good morning to all the students. Dear students, today we will discuss a very important topic of English grammar, that is active voice and passive voice. As you know students, in English grammar there are two types of voices, active voice and passive voice. In active voice we give more importance to subject, and in passive voice importance is given to object. When the subject of a sentence becomes an object, we call it active voice, and when the object of a sentence changes into an object, we call it passive voice. And the process in which the transformation takes place from one sentence to another sentence, that transformation is referred as activization and passivization. The term activization and passivization were first of all coined by Noam Chomsky. In active voice, it is like this: 1 plus 2 plus 3 is equal to 6, 3 plus 2 plus 1 is equal to 6. आप बस ये इतना याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं तो 6 आता है, और अगर 3 प्लस 2 प्लस 1 करते हैं तो वो भी 6 ही आता है. मतलब ये हो गया यहाँ पे कि मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए. मीन वही रहेगा इसका जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. एक्टिव हो गया सीधा, जैसे हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया तो वो 6 हो गया, और पैसिव हो गया जब हम उसको 3 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे. थिंग्स टू रिमेंबर. अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वॉइसेस में कौन से रूल्स को हमने फॉलो करना है और कौन से रूल्स को हमें याद रखना है. वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज इफ ए सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव. जनरली हम जब वर्ब को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या ये स्टेटमेंट हमारी जो है या सेंटेंस हमारा एक्टिव है या पैसिव है. ए सेंटेंस दैट इज एक्टिव हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब विच इज़ फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट. अब ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको पता है कि जिस भी स्टेटमेंट में या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव सेंटेंस होता है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी पुट इनटू पैसिव वॉइस. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे वॉइस चेंज नहीं होगी. इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब विच डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. और इंट्रांजिटिव वर्ब में तो रिक्वायरमेंट नहीं होती वर्ब की, एंड सच वर्ब डोंट हैव द पैसिव वॉइस. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वॉइस उसकी चेंज नहीं होगी. जनरली इसमें होता क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज शिफ्टेड टू द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. वही जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा सब्जेक्ट. ये याद रखना आप. वी अप्लाई इन ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस सर्टेन रूल्स. इन वॉइसेस जनरली जो कंजंक्शन आपकी यूज़ होती है बाई, और बड़े रेयरली हम टू भी यूज़ करते हैं एक दो सेंटेंसेस में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वॉइसेस में हमारी कंजंक्शन जो है वो बाई ही यूज़ होती है. वॉइसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनता है. अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने ये डबल एरो लगाया हुआ है. आई चेंज होता है मी में, विच मीन्स मी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड इनटू आई. ही हिम में चेंज होगा, हिम ही में हो सकता है. शी हर में, हर शी में, दे देम में, देम दे में, वी अस में, अस वी में चेंज हो सकता है. और यू यू में ही रहता है. जो आपके लेफ्ट साइड स्क्रीन पे आई, ही, शी, दे, वी, यू, ये आपको पता है ये सारे सब्जेक्ट हैं. अब जब इनको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वॉइसेस में वो है कि हमें ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा कि कौन कहाँ पे किस स्टेटमेंट किस सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आता है. तो इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि आपकी सेंटेंस के अंदर जो भी स्ट्रेस्ड वर्ड होगा या वर्ड्स होंगे वो ही आपके ऑब्जेक्ट होंगे. उसके बाद अगर आपके सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है.
अगर स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी पोजेसिव प्रोनाउंस हैं तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद जो स्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं, समथिंग, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी और समवन, ये भी आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। स्ट्रेस्ड वर्ड और वर्ड्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने शुरू में ही वीडियो बनाया था, जो आपने शायद देखा होगा, आपको वहाँ से पता चल जाएगा स्ट्रेस्ड वर्ड क्या होते हैं। स्ट्रेस्ड वर्ड जनरली क्या होते हैं कि जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसमें कोई एक ऐसा वर्ड होता है जिस पे ज़्यादा फोर्स हमारी लगती है, जहाँ पे हमारी टोन चेंज हो जाती है। अब एक चीज़ याद रखना कि जब आप किसी स्टेटमेंट को बोलते हो, किसी सेंटेंस को बोलते हो, तो उसके बीच में कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड की टोन जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो जब उस वर्ड की टोन अलग हो जाएगी तो आप समझ जाना कि वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। और पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में तो आपको पता ही है वो कौन कौन से हैं, जैसे हो गया योर्स, हो गया माइन, हो गया अस, हो गया देम, हो गया मी, हो गया, ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस। और पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में भी आपको पता है कि ये माई हो गया, अवर हो गया, हिज हो गया, देयर हो गया, अवर हो गया, इट्स हो गया। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट। जब आप ट्रांसफ़र करते हो एक्टिव से पैसिव में तो आपको इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि आपका जो स्टेटमेंट का ऑर्डर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, अर्जुन टेक्स टी। अर्जुन इज सब्जेक्ट, वर्ब आ गया आपका टेक्स और टी आ गया आपका नोन। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एज ए रूल आपने जब एक्टिव से आप पैसिव में चेंज करते हो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर एक्सिलरी आना चाहिए। एक्सिलरी वर्ब आपको पता है क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, हैव, हैज, कैन, मे, विल, शैल। उसके बाद एक्सिलरी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपकी कंजंक्शन आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आ सकता है या आरपीएस। आरपीएस हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। कई बार आरपीएस जो पहले आता है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, अर्जुन टेक्स टी, ये एक्टिव है। अब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, टी इज टेकन बाई अर्जुन, यहाँ पे हमने क्या किया, टी यहाँ पे आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था। हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिया, फिर उसके बाद इज एक्सिलरी था हमारा, फिर टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कंजंक्शन मैंने शुरू में आपको बताया था हमने बाई ली, और अर्जुन इसका क्या था, अर्जुन था इसका ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है स्टेटमेंट का वो इस तरह से होना चाहिए। रूल्स ऑफ वॉइसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हर एक वॉइसेस में अलग अलग रूल्स हैं और हमने उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही वॉइसेस को करना होता है। प्रेजेंट सिंपल की अगर हम एग्जांपल लें, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हो, तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है, वहाँ पे हमने सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉइसेस सारी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। हमने यहाँ पे क्या करना है, इज के साथ आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इज के साथ आएगा ही, शी, इट और सिंगुलर। हमारा नाम जो होता है वो भी सिंगुलर में आता है। एम आ जाएगा आई के साथ, और आ जाएगा वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं हम, तेजस कीप्स मी इन डार्क। अब आपको यहाँ पे कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट मी है, क्योंकि मी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आई मी में चेंज होगा, बट मी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड इनटू आई। सो एग्जाम्पल क्या है, तेजस कीप्स मी इन डार्क। तो तेजस नोन आ गया, कीप्स आ गया वर्ब, मी आ गया पर्सनल प्रोनाउन, इन आ गया प्रीपोजिशन, और डार्क आ गया आपका नोन। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने मी को आई में चेंज किया, आई के साथ आपका कौन सा आएगा ऊपर से एक्सिलरी एम, आई एम, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, इन डार्क क्या आ गया, आरपीएस रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, और बाई आपका आ गया कंजंक्शन, और तेजस आपका आ गया सब्जेक्ट। तेजस आपने देखा होगा तेजस सब्जेक्ट था, अब तेजस जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। सिमिलरली दे स्टील माई नोट्स इन माई अब्सेंस। यहाँ पे माई नोट्स आपका क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। माई नोट्स आर स्टोलन बाई देम इन माई प्रेजेंस। द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स एवरीथिंग इन द मीटिंग। यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि एवरीथिंग ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एवरीथिंग पे पड़ रहा है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी स्ट्रेस्ड वर्ड होगा आपने उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे आएगा एवरीथिंग इन द मार्केट मीटिंग इज स्पोकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, पायल कंपोजेज ए नाइस डांस। तो यहाँ पे ए नाइस डांस आपका ऑब्जेक्ट है। ए नाइस डांस इज कंपोज्ड बाय
पायल, नाम चेंज नहीं होगा, नाम वही रहेगा। नेक्स्ट है आई टेल द न्यू स्टूडेंट हाउ टू बिहेव। आई टेल द न्यू स्टूडेंट, जब आप आई टेल द न्यू स्टूडेंट्स बोलते हो हाउ टू बिहेव, यहाँ पे द न्यू स्टूडेंट की टोन अलग है। तो जब आपकी इस सेंटेंस में टोन अलग आ गई, स्ट्रेस्ड वर्ड्स आ गए, तो आपने उन्हीं को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे इसका आएगा द न्यू स्टूडेंट इज टोल्ड बाय मी हाउ टू बिहेव। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि हम इंटरोगेटिव्स किस तरह से यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।